हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का भाग 2 लेकर। इससे पहले हम भाग 1 कर चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, फिर इसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड में 90+ का स्कोर देखना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो बस हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बस आपको जो यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बेहतर तरीके से कवर कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का पहला और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा हमारा विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश क्या होगा, विद्युत आवेश। पहला क्वेश्चन होगा विद्युत आवेश क्या होता है। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन और पूरी बुक का पहला क्वेश्चन होगा विद्युत आवेश क्या होता है। अब आपने प्रकृति ऐसे कई चीज़ देखे होंगे, ऐसे कई पदार्थ देखे होंगे जिनको अगर हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद अगर हम किसी छोटी चीज़ के जैसे कागज़ के टुकड़े मुकड़े या तनके के पास जाते हुए चिपक जाते हैं, उसमें कई पदार्थ पाए जाते हैं ऐसे जिनको हमें आपस में रगड़ने पर फिर छोटी छोटी वस्तुओं को खींच लेते हैं या उसको दूर भगा देते हैं या आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। इसी चीज़ को यानी इसी चीज़ को किसने देखा, एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, एक अंबर जानते हो कि पेड़ों पर जो सूखी गोंद लगी होती है, गाद बोलते हैं, जो सूख जाती है उसे क्या बोला जाता है, अंबर बोला जाता है। और इसे किससे रगड़ा उन्होंने, ऊन से रगड़ कर देखा तो इनमें एक ऐसा गुण आ गया कि क्या करने लगे, छोटी अपने से हल्की वस्तुओं को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। ठीक है, या अपनी ओर खींचने लगे, आकर्षित करने लगे। एक ऐसा गुण आ गया, छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने लगे। ऐसे कई चीज़, जैसे आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा कि आपने क्या होगा, मान लीजिए आप पेन या आप कोई भी स्केल या पटली की सहायता से आपने क्या सूखे बालों में से रगड़ा होगा और फिर उसको कागज़ों को आपने चिपका कर देखा होगा तो भी कागज़ चिपक जाते थे। तो कौन सा गुण आ जाता, वही क्या आ जाता, उसमें आवेश आ जाता। क्या आ जाता था, आवेश, जिसके कारण भी चिपक रहे थे। ऐसे कई गुण आ जाते। तो अब जानते हैं परिभाषा कि आवेश क्या होता है। आपने जान लिया कि अगर हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वह छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक पेन को या फिर पटली को, स्केल को आपने इसमें रगड़ा और छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, वह आवेश होता है। तो आवेश की परिभाषा क्या होती है वो जानते हैं। तो देखिए, चलिए लिखते हैं हम आवेश की परिभाषा और आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा, किसी पदार्थ का वह गुण, परिभाषा क्या होगी, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय, क्या होगा, वह पदार्थ जिसके कारण, वह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, आपको सिंपल काट रहती, ज़्यादा बकवास ना करती। इसका इतिहास बहुत है कि इसमें बताया कि 2-3 वैज्ञानिक थे, गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके लिए हम जानने वाले हैं, आगे जानेंगे। इन्होंने ऐसे ही खोज की थी। बस हमें सिर्फ यूपी बोर्ड 2023 की बेस्ट तैयारी करनी है, जिसके लिए बस हमें टारगेट करना है, अपने क्वेश्चनों पर फोकस करना है। बस आप एक नोट्स बनाते जाइएगा और इन्हें नोट करते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए लिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आवेश की परिभाषा। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब बात करते हैं इसे क्या लिखेंगे, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसके मात्रक की बात कर ली जाए तो मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, विकल्प में पूछ लिया जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और एक चीज़ और आपके लिए विकल्प में बन सकती है, किसकी, विमा। विद्युत आवेश की विमा क्या होती है,
तो सबसे पहले आप एक सूत्र जानेंगे, ठीक है। क्या आप करेंगे, धारा की परिभाषा। धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी किसी चालक में से आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी चालक में से आवेश की प्रवाह दर यानी समय, किसी चालक में से आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। और सूत्र क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय। अगर हम इसे तिर्यक गुणा करके लिखें तो आवेश कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय बन जाएगा कि नहीं। अब एक सूत्र बन गया कि आवेश बराबर क्या बना, कि आवेश बराबर क्या हो गया, धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या हो गया, धारा गुणे समय। तो आप जानोगे कि धारा की विमा क्या होती है। विमा, अगर आपके लिए विमा बनाना नहीं आता है या आपने क्लास 11 में अच्छे से विमा बनाना नहीं पढ़ा है, तो अब जाइए डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक जरूर दिया होगा आपके लिए। वहाँ पर आपके लिए विमा बताना बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पर देखिए, तो धारा की विमा क्या होती है, ए, और समय की विमा होती है टी। इसे हम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। अगर हम दोनों का गुणा कर दें तो धारा की विमा, अगर दोनों को जोड़ के लिख दें तो धारा की विमा क्या बनती है, ए टी। धारा की यानी आवेश की विमा क्या बनती है, आवेश की विमा करती है ए टी। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी, ए टी। हमने क्या पढ़ लिया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा की बात करी जाए तो इसकी कूलाम इसका मात्रक होता है, और विमा की बात करी जाए तो ए टी इसकी विमा होती है। देखिए, अब हमने एक सूत्र पढ़ा ही है जब, तो एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाता है। इसे हम बात कर रहे हैं कि एक कूलाम, परिभाषा पूछ ली जाती है कि सबसे विकल्प में या एक नंबर की या की आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि एक कूलाम क्या होता है, क्या होता है, एक कूलाम क्या होता है। तो हमने एक सूत्र पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कि आवेश बराबर धारा गुणे समय। अगर हम इसे ऐसे लिखें, इनके संकेत के रूप में लिखें, तो आवेश को किससे लिखते हैं, हमने क्या पढ़ा, क्यू से। क्या पढ़ते हैं, इसको क्यू से। धारा को किससे लिखेंगे हम, ए से। और समय को किससे लिखेंगे, टी से। लिखेंगे कि नहीं। और इसकी मात्रक के रूप में लिखें तो एक कूलाम, कूलाम का मात्रक क्या होता है, कूलाम को लिखते हैं हम सी से। धारा का मात्रक होता है 1 एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो हम पढ़ रहे हैं किसकी परिभाषा, एक कूलाम की। तो एक कूलाम बराबर क्या लिखा हमने, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। लिखा कि नहीं। तो बस इसी से परिभाषा में, यानी किसी जो परिभाषा है, किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित में 1 सेकेंड का समय लगता है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने में 1 एम्पियर का समय लगता है, तो उसमें उत्पन्न आवेश कितना होता है, 1 कूलाम होता है। यानी किसी परिपथ में क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, किसी चालक में से 1 एम्पियर से लिख दीजिए, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न आवेश 1 कूलाम होता है। उसमें उत्पन्न आवेश कितना होता है, 1 कूलाम होता है। 1 कूलाम आवेश कहलाता है। उसमें उत्पन्न आवेश कितना होता है, 1 कूलाम होता है। तो क्या करने, किसी चालक, यानी लिखेंगे किसी चालक में से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न आवेश कितना होता है, 1 कूलाम होता है। इसी को क्या बोलते हैं, 1 कूलाम की परिभाषा बोलते हैं। अगर आप सूत्र लिखना चाहो तो 1 कूलाम, अगर सिंपल हिंदी में लिखना चाहो तो लिखो 1 कूलाम बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे आप परिभाषा इसकी लिख सकती हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आवेश की वो हम करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी 1 कूलाम की परिभाषा हो गई। अब क्वेश्चन एक और बन जाता है, विकल्प समझ लीजिए। विकल्प भी हमें छोटी छोटी क्वेश्चन भी लेकर चलना है। तो पूछा जाएगा कि 1 कूलाम आवेश में क्या होगा, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 कूलाम आवेश में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि किसी आवेश में, मान लीजिए कोई आवेश में कि किसी पदार्थ में या किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, क्या हो, n हो, पदार्थ में कोई चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, n हो, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिए, इससे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, Na, क्या होता है, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, n इलेक्ट्रॉन हो, n, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर आप Q तो आप जानते हो Q क्या होता है, जहाँ पर क्या होगा, Q तो आपको पता है, Q क्या होता है, आपका आवेश होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, n क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वही हमें बताने हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन, पूरे क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे, तो सूत्र क्या पढ़ लिया हमने, Q बराबर Na। अब बात कर रहे हैं एक कूलाम, तो कूलाम कितने, आवेश कितना है, एक कूलाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। और बात ध्यान रख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ई स्मॉल ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस पर क्या लिखेंगे, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 लिखेंगे, और ये कहाँ पर आ जाएंगे, ये कहाँ पर आएंगे, दिया जाएंगे किसके नीचे, हमें निकालना है n, तो n को लिख लेंगे हम बाहर, और ये कहाँ पर आ जाएंगे, 1 के नीचे, यानी 1 बटे क्या होगा, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19, और आप उस पर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब इसका इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, कितने, 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, जो नीचे से माइनस में ऊपर जाएगा तो उसमें प्लस में हो जाता है, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है, सॉरी, ओके, 6.25, यहाँ पर अब थोड़ी गलत हो जाएगा, यहाँ पर कितने, 18 हो जाएंगे, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो इतना आप बस रट लीजिए, पता कर लीजिए। चलिए तो अब कुछ और उदाहरण जानते हैं। अगर आपके लिए इनके उदाहरण लिखना हो, आवेश के कुछ उदाहरण लिखना चाहोगे तो आप उदाहरण लिख सकते हो। अगर आपको आवेश के उदाहरण भी जानना है, कैसे उदाहरण लिखते, तो हमने पढ़ चुके हैं कि सूखे बालों में कंघी को रगड़ने पर क्या होगी, छोटी वस्तुओं को आकर्षित है, ठीक है, ऐसे। और जब भी उदाहरण पहला होगा, जब हम सूखे बालों में कंघे को रगड़ते हैं तो कंघे में आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है या करता है। और भी ऐसे कि कांच की छड़ को ऊन पर रगड़ने पर उसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वे भी क्या करते हैं, छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे आवेश के इतने क्वेश्चन। आपको बस याद कर लेने हैं कि आवेश की परिभाषा होगी, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा कूलाम होता है, एक सूत्र बन गया। आपके लिए दो सूत्र लगा लिए आपने, देखिए एक आवेश बराबर क्या लिखा, आवेश बराबर धारा गुणे समय यहाँ पर लिखते हैं, क्यू बराबर आई टी लिख सकते हो, जिससे हमने विमा निकाली ए टी। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमने सूत्र निकाला, क्यू बराबर एन ही अब निकालने होंगे, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये दोनों, तो इसके लिए भी आप नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18, या जो हमने 19 भी लिखी थी वही सही होंगी, क्या होंगी, बस ऐसे पॉइंट का खेल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगी, अगर आप उदाहरण भी लिखना चाहोगे एक दो तो आप लिख सकते हो कि ऊन, हमने क्या किया, एक तो अंबर को ऊन से रगड़ा, या कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, या कंघे को सूखे बालों में रगड़ना, इससे सब में क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम इसको करने वाले हैं साफ, और अब देखने वाले हैं आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं हम साफ।
चलिए तो अब देख लेते हैं आवेश के प्रकार, यानी आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो देखेंगे आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। तो देखिए विलियम गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने बताया कि जो वस्तुओं का घर्षण होता है, वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, दो तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। किसने बताया? विलियम गिलबर्ट ने बताया कि घर्षण से कितने, घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, वस्तुओं में घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे एक और वैज्ञानिक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन आवेशों को नाम दे दिया, जो दो प्रकार के आवेश उत्पन्न हो रहे थे उनको नाम दिया, ने उन आवेशों को नाम दिया। क्या नाम दिया? नंबर 1 डालेंगे धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश यानी बात हो गई आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे इन्होंने आवेशों का नाम दिया, क्या नाम दिया? धनावेश तथा ऋणावेश, यानी आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो, धनावेश और ऋणावेश। अब जानते हैं धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। अब सबसे पहले एक प्रैक्टिकल जानेंगे। कैसे? मान लीजिए एक हमने छड़ ली, ठीक है, इस पर मान लीजिए धनावेश है। क्या है? धनावेश है। एक और दूसरा पदार्थ लिया, कोई भी, जैसे हमने वही समझ लीजिए एक कांच की छड़ है और एक हो गया ये ऊन। कांच की छड़ है और ये हो गया ऊन। मान लीजिए एक कांच की छड़ है, कांच की छड़, और ये हो गया ऊन, ठीक है, रेशम कह सकते हैं। हमने क्या किया, इस कांच की छड़ जो धनावेशित है हमने किस पे रगड़ी? ऊन पर रगड़ी। क्या है? ऊन पर हमने रगड़ी। तो कांच की छड़ में से रगड़ने पर इसमें उपस्थित धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन निकलकर किसकी ओर चले गए? किस में आ गए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में पहुँचे? ऊन में पहुँच गए। यानी अब इसके पास मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन थे, इनको रगड़ा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? रेशम के पास चले गए। रगड़ने पर निकल कर उस पर पहुंच गए इलेक्ट्रॉन। ये सब आवेश मावेश सब किससे उत्पन्न होते हैं? धारा हमारा सब इलेक्ट्रॉन का खेल है। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत अभी जानने वाले हैं। इसके बाद हम पूरा एक वीडियो उस पर हम अगला टॉपिक हमारा उस पर बनेगा, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन से आवेश उत्पन्न होता है। अभी तो बस आप इतना जानिए कि कांच की छड़ को जब हमने रेशम पे रगड़ा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल कर किस पे पहुंच गए? रेशम पे। तो जो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए, यानी इसमें कमी हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉन कम बचे और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, या इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो बस यही तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है। अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को बोला जाता है धनावेश, और किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को बोला जाता है ऋणावेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे हम कांच की छड़ को अगर रेशम पर रगड़ें तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर पहुँच जाएंगे, तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धनावेश। ये क्या हो जाएगी? धनावेश हो जाएगी। और ये इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ये क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण, जैसे एक एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ें तो उसमें भी सेम यही होगा कि इसमें बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर जैसे हम वो एवोनाइट पर चले जाएंगे, एवोनाइट की छड़ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और उस पर धनावेश। तो इस प्रकार ऐसे ही सेम भी है। आपको बस एक उदाहरण ध्यान रखना है कि कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो धनावेश, सॉरी अधिकता होगी तो कमी होगी तो धनावेश, और अधिकता होगी तो ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो। अब हम परिभाषा लिख लेते हैं।
ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, सबसे पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि धनावेश क्या होता है। आप लिखते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा बहुत बेहतर तरीके से। धनावेश क्या होते हैं, तो क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हुए, लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप वही कांच की छड़ और रेशम वाला उदाहरण आप लिख सकते हो। फिर देखेंगे कि ऋणावेश क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा ऋणावेश किसे कहते हैं, तो ऋणावेश क्या होगा, किसी पदार्थ में बस इलेक्ट्रॉन की कमी की, ऐसी परिभाषा बना लीजिए बस कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोला जाता है, ऋणावेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की कमी, जो विद्युत आवेश पढ़ लिया हमने, विद्युत आवेश के प्रकार पढ़ लिए, विद्युत आवेश जितना था पढ़ लिया। अब इसके बाद हम अगली वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो अगली जो हम बनाएंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे कि कैसे आवेश उत्पन्न होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन कमी होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।